Open your books. Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Morning. So open page number 45. Good morning. Open page number 45 of your book. Good morning, good morning. How are you all? So today we will read our next chapter. हमने लास्ट जो पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि कुछ गेम्स हम स्कूल में खेलते हैं, ठीक है। कुछ गेम्स हम स्कूल से आने के बाद घर पे खेलते हैं, ठीक है। जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, जो हमारे नेबर्स में फ्रेंड होते हैं, उनके साथ हम वो गेम्स खेलते हैं। तो अब हमने पढ़नी है इंडोर गेम्स। आज हमने पढ़नी है इंडोर गेम्स। अब मुझे बताओ, अगर मैं इंडोर लिख रही हूँ, इंडोर मीन्स घर के अंदर या कहीं पे भी, कहीं जो इंडोर, इन मीन्स अंदर, डोर मीन्स डोर के अंदर, डोर के अंदर मीन्स जो घर के अंदर खेलने वाली गेम्स होती हैं उनको कहते हैं इंडोर गेम्स। अगर आउटडोर गेम होगी, आउटडोर, आउट मीन्स बाहर, डोर मीन्स डोर के बाहर जो गेम्स खेली जाती है, मीन्स घर के बाहर जो गेम्स खेली जाती हैं, वो कौन सी गेम्स होती है? आउटडोर गेम्स। सो वी प्ले मैनी एक्साइटिंग गेम्स एट होम एज वेल, कि हम घर पे भी बहुत सारी एक्साइटिंग गेम्स खेलते हैं। द गेम्स दैट आर प्लेड एट होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। तो जो गेम्स घर पे खेलते हैं उन गेम्स को कौन सी गेम्स कहते हैं? इंडोर गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, चेस, स्नेक्स and ladder and carom are the some of the games that we play at our home। कि जो हमारे घर पे गेम्स खेलते हैं, अंदर बैठ के गेम्स खेलते हैं, जैसे चेस हो गई, स्नेक्स एंड लैडर हो गए, एंड कैरम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंडोर गेम्स। We also read story books and watch televisions at home। तो हम स्टोरी बुक्स भी रीड करते हैं बैठ के घर पे, टेलीविजन भी देखते हैं। समटाइम्स वी हैव डिसएग्रीमेंट विद आवर फैमिली मेंबर अबाउट विच टेलीविजन चैनल टू वॉच। तो कई बार हमारे कजन्स के साथ, ब्रदर्स के साथ क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है कि मैंने तो ये वाला चैनल देखना है, वो कहता है मैंने तो ये वाला चैनल देखना है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं कि टीवी पे कौन सा चैनल चलेगा फैमिली मेंबर्स के बीच में। बट वी अवॉइड हैविंग क्वार्ल्स। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्वार्ल्स होती है लड़ाई, हमें लड़ाई को अवॉइड करना चाहिए, कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। somehow we solve problems by talks। हमें बात करके, talks means बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। प्ले टाइम इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। जो खेलने का टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है, ठीक है।
We especially enjoy playing games in the neighborhood park. हम गेम्स इंजॉय करना, हमें गेम्स प्ले करना अच्छा लगता है अपने कोई भी नेबरहुड में ग्राउंड है या कोई पार्क है उसमें जाके. समटाइम्स वी मेक न्यू फ्रेंड्स while प्लेइंग इन द पार्क. तो समटाइम्स हम अच्छे नए नए फ्रेंड बना लेते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, वहां पे कोई और खेलने आया होता है तो हमारी उनके साथ क्या हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो हम नए फ्रेंड्स बना लेते हैं. When one of our friends play well, we cheer him or her. जब हमारा कोई दोस्त अच्छा खेलता है वो हम उसको कहते हैं कि तूने बहुत अच्छा खेला, ठीक है, हम चीर करते हैं, हम कहते हैं उसका नेम लेके यस यू कैन डू इट. ओके, जैसे ग्राउंड में हम कोई भी हमारा फ्रेंड गेम खेल रहा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, चीर करते हैं. स्टेपू, बैडमिंटन, हाइड एंड सीक, दीज आर आउटडोर गेम्स. स्टेपू भी घर के बाहर खेला जाता है. While playing, we learn to cooperate, share and work together. कि जब खेल रहे होते हैं तो हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे कोऑपरेट मीन्स एक दूसरे का कैसे साथ देना है. शेयर मीन्स अगर किसी के पास कोई गेम का इक्विपमेंट्स नहीं है, किसी के पास बॉल नहीं है, किसी के पास बैट नहीं है, तो अपनी चीज उसके साथ शेयर करनी. एंड वर्क टुगेदर, और एक दूसरे के साथ काम करना भी हम सीखते हैं जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं. प्लेइंग टुगेदर हेल्प अस टू बिल्ड टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट मीन्स कि जब हम अकेले खेलते हैं ना तब तो हमें होता है कि सिर्फ हमें जीतना है. जब हम अकेले खेल रहे होते हैं किसी गेम में तो हमें होता है कि सिर्फ मुझे जीतना है. बट अगर हम टीम में खेलते हैं तो हमारा क्या हम स्पिरिट होते हैं, हमारा क्या जज्बा क्या होना चाहिए, हमारे अंदर कैसी फीलिंग होनी चाहिए कि हमने टीम के लिए खेलना है और टीम को जितवाना है, ना कि सिर्फ हमें खुद के लिए खेलना है या खुद को ही जितवाना है. ओके, क्लियर हुआ चैप्टर? चैप्टर समझ में आया कि चैप्टर क्या था? चैप्टर वाज अबाउट द गेम्स. ठीक है, गेम्स के बारे में था कि हम गेम्स खेलते हैं. गेम्स खेलने समय हम स्कूल में कुछ गेम्स खेलते हैं, कुछ गेम्स हम घर पे खेलते हैं. ठीक है, तो जो स्कूल में गेम खेलते हैं वो हमारे फिजिकल एजुकेशन वाले जो टीचर होते हैं वो हमें सिखाते हैं कैसे गेम खेलनी है. ठीक है, बट जो हम घर पे गेम खेलते हैं वो हम ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं. और खेलते समय समटाइम्स हमारे बीच में क्वल्स हो जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं. ठीक है, तो हमें उन लड़ाइयों को जल्दी सॉल्व करके गेम को कंटिन्यू करना चाहिए. अगर आप एक लड़ते ही रहोगे तो सबसे पहले लड़ाई को रोकने का सबसे पहले वे क्या है कि हमें रूल्स बनाने चाहिए. ठीक है, हमें रूल्स बनाने चाहिए कि गेम के रूल जो फॉलो नहीं करेगा वो गेम में नहीं होएगा, और जो रूल तोड़ेगा उसके लिए भी हमें पनिशमेंट रख देनी चाहिए ताकि कोई लड़े ही ना. रूल्स तोड़ने के बाद उसको पता होगा कि अगर मैं रूल तोड़ूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी. तो इसीलिए हमें रूल्स जो हैं वो बनाने चाहिए गेम्स के लिए. और फिर उसके बाद कुछ हमने पढ़ा था कि कुछ गेम्स होती हैं हम स्कूल में खेलते हैं तो उसका जो सारा सामान होता है, फुटबॉल, बैट बॉल, वो सारा हमें कहाँ से मिलता है, स्पोर्ट्स रूम से मिलता है. जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं वो हमें वो सामान इशू करते हैं. बट जब हम घर में पार्क में कोई गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, पार्क में कोई गेम खेलते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम कई बार कंट्रीब्यूशन करके खुद से बॉल वगैरह खरीद के लेके आते हैं. तो वहां पे हमारे में शेयरिंग की जो फीलिंग है, वो शेयरिंग की जो स्पिरिट है वो इंक्रीज होती है, वो प्रोड्यूस होती है हमारे अंदर. तो जो इंडोर गेम्स जो थी, आज हमने इंडोर गेम्स के बारे में पढ़ा है कि जो गेम्स घर पे बैठ के खेलते हैं उनको इंडोर गेम्स कहते हैं. एंड सम एग्जांपल्स हमने डिस्कस की. और फिर लास्ट में हमने प्ले टाइम के बारे कुछ अच्छा कि हमने प्ले टाइम्स जो है अच्छा लगता है,
ठीक है, प्ले टाइम में हम नए फ्रेंड बनाते हैं, प्ले टाइम में हम बहुत कुछ करना सीखते हैं, काम करना सीखते हैं, वर्क टुगेदर. नाउ वी विल डू बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर. Now we will do book work of this chapter. So firstly open page number 43. 43 पेज नंबर ओपन करो. फोर्टी थ्री पेज नंबर ओपन करो. फोर्टी थ्री पेज नंबर पे देखो क्या है. आपको 4 पिक्चर दी गई हैं. आपने बताना है कि इन 4 पिक्चर्स में वो कौन सी गेम खेल रहे हैं. टेल मी इन द फर्स्ट पिक्चर आपको कौन सी गेम देखने को मिल रही है. मैं इरेज कर दूं यहाँ से ये. बताओ फर्स्ट पिक्चर में कौन सी गेम है. यस, वेरी गुड, हॉकी. तो लिखो सारे. हॉकी के स्पेलिंग क्या है. HOCKEY, हॉकी. सेकंड में हरमन सिंह ने सारे आंसर दे दिए हैं. सेकंड में वो खेल रहे हैं क्रिकेट. सेकंड में क्या खेल रहे हैं. क्रिकेट. ये तो सबको पता होगी. सेकंड में है हमारा क्रिकेट. CRICKET, क्रिकेट. और थर्ड में खेल रहे हैं फुटबॉल. थर्ड में वो खेल रहा है फुटबॉल. फोर्थ में खेल रहा है वो टेनिस. फुटबॉल एंड देन टेनिस. फुटबॉल FOOT फुटबॉल. TENNIS टेनिस. तो ये स्पेलिंग्स भी अच्छे से ठीक ठीक लिख लेना ताकि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो आपकी. चलो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. ऑन नेक्स्ट पेज हमारा क्या है. नेक्स्ट पेज पे हमारे 2 फिलअप्स हैं. There are 2 fill-ups on the next page. PED stands for. PED stands for. Stands for का means कि इसका full form क्या है. Physical education. P for physical. ED means education. Physical education. स्पेलिंग्स अच्छे से लिख लो. फिजिकल के स्पेलिंग है PHYSICAL. एजुकेशन
EDUCATION, फिजिकल एजुकेशन। यस। नेक्स्ट सेकंड फिलप्स में है, प्लेइंग इंक्रीज आवर पावर ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है? एक जगह पे ध्यान लगाने की पावर। ये जो काम कर रहे हो उसी काम में अपना पूरा ध्यान लगाने का। कंसंट्रेशन मीन्स जिस काम को कर रहे हो उसको पूरा ध्यान लगा के करने की पावर को कहते हैं कंसंट्रेशन। कंस्ट्रक्शन नहीं है बेटा, कंसंट्रेशन है। स्पेलिंग देखो, CONCENTRATION, CONCENTRATION। अब 45 पेज नंबर का फर्स्ट टिक द क्रॉस में क्या आएगा? एवरी गेम हैज सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या सारी गेम्स के रूल सेम होते हैं? तो क्रॉस आएगा इसमें फर्स्ट में, क्योंकि हर गेम का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। प्लेइंग गेम्स अकॉर्डिंग टू द रूल मेक अस डिसिप्लिन। तो जब हम रूल्स के अकॉर्डिंग खेलते हैं तो हमें डिसिप्लिन आता है। यस, राइट आएगा सेकंड में, हम डिसिप्लिन सीखते हैं। तो सेकंड में आएगा टिक। नेक्स्ट हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हु हेल्प्स यू टू लर्न अबाउट द रूल ऑफ गेम। आपको गेम के रूल कौन सिखाता है? ईवीएस टीचर सिखाता है, लाइब्रेरियन सिखाता है, या पीईडी टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर सिखाता है? तो आंसर नंबर थर्ड विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। When we play a harsh game, we can get, harsh game मतलब जो थोड़ी सी जबरदस्ती वाली गेम होती है उसको harsh गेम कहते हैं। उसमें we can get injured, ऑप्शन नंबर बी, हमें चोट लग सकती है, मार कुटाई वाली जो गेम होती है, we can get injured। नेक्स्ट पेज पे, now move to the next page। लास्ट पेज, प्लेइंग गेम्स अकॉर्डिंग टू डैश मेक अस डिसिप्लिन। प्लेइंग गेम्स अकॉर्डिंग टू डैश मेक अस डिसिप्लिन। फर्स्ट का आएगा रूल्स, कि जब हम रूल्स, यस बोलती हूँ, रूल्स हेल्प अस टू प्ले अ गेम इन फेयर मैनर। फेयर के स्पेलिंग लिख लो, FAIR। सेकंड फ्लप्स के स्पेलिंग है ये, फर्स्ट फ्लप्स के क्या थे? RULES, रूल्स। तो फिर आगे दो पिक्चर्स हैं, उसमें वही बताना है कि कौन सी गेम खेल रहा है। एक में हॉकी खेल रही है, एक में टेनिस खेला जा रहा है। नेक्स्ट लास्ट MCQs, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स प्लेइंग टुगेदर वी शुड हैव डैश रूल। कि बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम रूल होने चाहिए कि डिफरेंट? ऑब्वियस है, सेम रूल ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। वी शुड डेवलप अ फीलिंग ऑफ डैश बाय प्लेइंग टुगेदर। इकट्ठे खेलने से हमें कॉपरेशन की फीलिंग आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर द सेकंड MCQ। सो इसके साथ ही हमारा इस चैप्टर का बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑप्शन MCQ का भावना, फर्स्ट MCQ का आंसर है ए ऑप्शन, और सेकंड MCQ का सी ऑप्शन है।
तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नोटबुक्स में आपकी चेक करूंगी, ठीक है। आई विल, जिस स्टूडेंट का मैं नेम लिखूंगी ग्रुप में, उसी स्टूडेंट ने अपना मुझे वर्क की जो वीडियो बना के या फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करनी है। जिस स्टूडेंट का नेम ग्रुप में लिखा जाएगा वो स्टूडेंट मुझे काम सेंड करेगा। So this is all for today's class. See you in the next class.